नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कल मेवाड़ का इतिहास तकरीबन पूरा होने वाला था, लेकिन थोड़ी सी क्लास बाकी रही थी, वो आज पढ़ेंगे। आज की क्लास भी वैसे आप लोगों को पता है एंड टाइम पे शेड्यूल की है और विचार वैसे कम ही था लेने का, लेकिन आप लोगों की नियमितता टूट जाती है तो लेनी भी पड़ती है। दरअसल आप भी एक परिवार है और मेरा दूसरा परिवार भी है यहाँ पे, तो आप लोगों से मैं सारी चीजें वैसे भी साझा करता ही हूँ। छोटी वाली अपनी जो बच्ची है वो बीमार है उसको हॉस्पिटल लेके गया था, और जब घर के बच्चे बीमार होते हैं तो मूड थोड़ा सा ऐसे ही होता है। तो अभी जस्ट जैसे आया था और फिर उसके बाद में समय भी हो गया, फिर मैंने कहा कल की क्लास थोड़ी बाकी है, वो लेनी भी पड़ेगी, नहीं तो स्टूडेंट कहेंगे गुरुजी आप ही नियमित नहीं हो तो हम कैसे नियमित रहेंगे। तो चलिए कोई नहीं, जैसे भी है अभी वो ठीक हो जाएगी, वैसे चेक करवा दिया है तो। और मतलब घर के बच्चे यदि बीमार होते हैं ना, अपन बीमार चाहे कितने ही हो जाए, बच्चे बीमार होते हैं तो मन नहीं लगता फिर। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप लोग कह रहे थे ना कि गुरुजी आए नहीं, 8-4 हो गए, 8-5 हो गए। तो कई बार कंडीशन ऐसी होती है बेटा कि क्लास लेना हमारे हाथ में नहीं होता है, फिर भी आप लोग तो फिर भी बंक मार जाते हो कि क्या है आज नहीं तो कल देख लेंगे, रिकॉर्डेड देख लेंगे, लेकिन हमें तो क्लास लेनी ही पड़ती है। तो ये चीजें हैं। चलिए शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलता है ये चीजें। वैसे इंसान का बीमार होना जरूरी होता है, आप लोगों के लिए बता दूं, इंसान जब बीमार होता है ना तो उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, और है ना, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, अलग अलग रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार वगैरह ये होने चाहिए, जो अपन सुनते हैं कई सालों तक नहीं हुए, फिर कई सारी ऐसी मतलब एकदम से बड़ी बीमारी उजागर हो जाती है। तो ये चीजें होनी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ती है इससे। चलिए पढ़ते हैं अपनी इस क्लास को। कल अपन ने अमर सिंह जी तक पढ़ा था और मेवाड़ मुगल संधि पढ़ ली थी, है ना। क्लास पे फोकस करते हैं। चलिए, मेवाड़ मुगल संधि पढ़ी थी अपन ने, है ना। और मेवाड़ मुगल संधि में मैंने आप लोगों को जो है सारी शर्तें बता दी थी, और ये बताया था कि जैसे ही मेवाड़ मुगल संधि हुई तो अमर सिंह जी उससे बहुत ज्यादा दुखी थे। अमर सिंह जी इसलिए दुखी थे कि मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज जो है, उन्होंने इन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और मेरे सामने परिस्थितियां ऐसी है कि मैं कुशल योद्धा होते हुए भी मुझे जो है ये परिस्थितियां मजबूर कर रही है कि मुझे मुगलों से संधि करनी पड़ रही है। और इस संधि से वो इतने ज्यादा दुखी हो गए कि फिर अपने पुत्र के पक्ष में राजगद्दी छोड़ के जंगलों की ओर चले गए थे। ठीक है, वही अमर सिंह जो बहुत चंचल और योद्धा स्वभाव के रहे हैं, वही अमर सिंह जो मान सिंह को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वही अमर सिंह जो किसका परिवार को पूरा किडनैप करके लिए आए थे, बताइए, पूरे परिवार सहित जो है किडनैप करके लेके आ गए थे। किसे लेके आए थे बताओ? वो है ना शासक, वो क्या नाम है उसका, मेरे दिमाग में से देखो आज निकल गया, आज दिमाग आधा ही काम कर रहा है चलिए बताइए, वो रोहित शर्मा वाला हो गया मेरे भी इफेक्ट। किसको? अब्दुल रहीम खाने खाना, हाँ, अब्दुल रहीम खाने खाना को पकड़ के लेकर आ गए थे। तो ठीक है, चलिए अब देखिए, मेवाड़ मुगल संधि से दुखी होकर अमर सिंह राजपाट अपने पुत्र करण सिंह के पक्ष में छोड़कर जंगल में चले गए थे। ये ध्यान रखना है, करण सिंह वह पहला शासक था या राजकुमार कह सकते हो जो मुगलों के समक्ष जो है, मुगलों के वहां 1000 सैनिकों के साथ उपस्थित हुआ था। जहांगीर के विद्रोही राजकुमार खुर्रम को, है ना, जो बाद में जाके आगे जाकर क्या बना है, शाहजहां बनता। ठीक है, ये खुर्रम को जो है कर्ण सिंह ने शरण दी थी और जग मंदिर में ठहराया था। जग मंदिर में ठहराया है। जग मंदिर की भव्यता और उसकी बनावट को देखकर इस खुर्रम को, जो आगे शाहजहां बनता है, इसको लगता है कि ऐसा यदि भविष्य में कुछ हुआ तो मैं भी बनाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने की प्रेरणा उसने यहाँ के जग मंदिर से ली थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, पिछोला झील के मध्य जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने ही करवाया, जिसे पूरा इनके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने किया है। शुरुआत किसने करवाई है? कर्ण सिंह ने, और पूरा किसने किया है? जगत सिंह प्रथम ने किया है। और जगत सिंह प्रथम जो अपन पढ़ते हैं, तो मेवाड़ मुगल संधि के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई थी। मेवाड़ मुगल संधि के उस संधि में क्या था कि इसकी मरम्मत जो है ये नहीं करवा सकते, ये था। लेकिन ये जगत सिंह प्रथम जो है ये शासक था जिसने मेवाड़ मुगल संधि के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई पहली बार। उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया, और इनकी दायमा नौजूबाई, याद रखना इनकी दायमा का नाम क्या था? नौजूबाई। नौजूबाई के मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, जिसे दायमा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसी मंदिर को क्या कहते हैं? दायमा मंदिर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दायमा
मंदिर के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया और जग मंदिर के निर्माण को पूर्ण करवाया। जिस जग मंदिर का निर्माण या करण सिंह जी के समय शुरू हुआ था उसको पूर्ण करवाया है जगत सिंह प्रथम ने। अब अपन उत्तरवर्ती शासक पढ़ रहे हैं। अब जैसे राज सिंह पढ़ेंगे और उसके बाद में उत्तरवर्ती शासक पढ़ेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। फिर राज सिंह में काफी सारे प्रश्न आप लोगों को पूछता है एग्जामिनर, तो सारे के सारे अपन देख लेते हैं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। पीडीएफ कल वाली क्लास की शायद मैं देना भूल गया हूं, तो वो पीडीएफ भी आप लोगों को दे दी जाएगी, है ना, तो उसकी चिंता मत करना। चलो टाब्रो, बढ़े आगे। ओके, अब देखिए राज सिंह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखो मेवाड़ के मुख्य मुख्य शासक बता देता हूं मैं आप लोगों को, जिनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जब अपन शुरू करते हैं तो स्टार्ट में बन जाते हैं बप्पा रावल से। अलग से सिर्फ 2 प्रश्न बनते हैं जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। एक तो हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह, एक नौकरशाही प्रथा। फिर जैसे आगे आते हैं तो जैत्र सिंह से प्रश्न बनते हैं, भूताला के युद्ध और उससे संबंधित। फिर आप आगे आइए उनसे और वापस, जब सबसे ज्यादा फिर प्रश्न बनने के चांसेस आते हैं, एक तो अपने लाखा से, एक बनते हैं कुंभा से, और फिर बनते हैं सांगा से, फिर महाराणा प्रताप से, और फिर उत्तरवर्ती शासकों में सबसे ज्यादा राज सिंह से। ये प्रमुख प्रमुख शासक हैं जो आप लोगों को मुख्य रूप से ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है। जन्म इनका 1629 में और मृत्यु हुई है 1680 में। पिता महाराणा जगत सिंह, माता महारानी मेड़तनी जी, ठीक है। राज्याभिषेक हुआ है 1652 के अंदर, राज्याभिषेक होता है 1652 में। उपाधि इनकी विजय काटकातु, और इन्हें हाइड्रोलिक रूलर के नाम से भी जानते थे। इन्हें क्या कहते थे? हाइड्रोलिक रूलर, ठीक है। इनके नाम से भी राज सिंह जी को जाना जाता था। ये विजय काटकातु हाल ही में एग्जाम में पूछी गई, और लगभग एग्जाम में पूछते ही हैं विजय काटकातु के बारे में। मुगलकालीन शासक इनके समय कौन थे? औरंगजेब था, है ना, और इनसे पहले शाहजहां भी था। औरंगजेब से पहले शाहजहां भी था, लेकिन औरंगजेब, देखो औरंगजेब मतलब शाहजहां के समय जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, ये औरंगजेब, दारा सिकोह वगैरह ये सब लड़े। तो पहले तो इन्होंने जो है दारा सिकोह का साथ दिया, उसके बाद में किसी का साथ नहीं दिया। इनको लगा कि बाद में कोई जीत गया तो भी समस्या खड़ी करेगा। फिर लेकिन जब औरंगजेब शासक बन जाता है तब इनकी औरंगजेब से मित्रता भी अच्छी होती है। औरंगजेब जब शासक बनता है तो राज सिंह जी इन्हें भेंट भी भिजवाते हैं, ऐसे बोलते हैं उपहार भी भेंट भिजवाते हैं, है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इनको जो है औरंगजेब डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ग्यासपुर के परगने देता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ग्यासपुर, ये परगने जो है औरंगजेब राज सिंह को देता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, ये बहुत बार प्रश्न जो है पूछा गया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ग्यासपुर तीनों याद रखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब और राज सिंह के मध्य संघर्ष के कारण क्या क्या रहे? देखो पहले तो ये मित्र थे, अब सबसे ज्यादा जो संघर्ष का कारण रहता है वो ये है अपनी अपनी साम्राज्यवादी नीति। अब क्या हुआ कि जब इनके उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, जब औरंगजेब के समय, और जब ये जो है उलझे हुए थे पूरी तरीके से, तो राज सिंह जी ने क्या किया? राज सिंह जी ने जो है टीका दौड़ का आयोजन करवाया। टीका दौड़ क्या होती है? राज सिंह जी ने टीका दौड़ करवाई है, ये भी ध्यान रखना। टीका दौड़ क्या होती है? अपने राज्य को छोड़कर आसपास वाले राज्यों में जो है छापामारी की जाती है, और एक तरह के मतलब खेल के बहाने और इस तरीके से आसपास के जो ठिकाने होते हैं वहां पे छापामारी की जाती है, और उसके आड़ में जो है राज्य जीते जाते हैं। तो इन्होंने टीका दौड़ का आयोजन करवाया, और टीका दौड़ से कई सारी मुगल चौकियों को जीत लिया था इन्होंने। इस टीका दौड़ के माध्यम से बहुत सारी मुगल चौकियों को जीत लिया था, है ना। दरीबा, मांडल, बनेड़ा और आसपास की और भी बहुत सारी जो चौकियां थी, मुगल चौकियां, उनको जीत लिया था। तो एक कारण तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा कारण, अब सबसे पहला कारण तो साम्राज्यवादी नीति, दूसरा कारण यह है। तीसरा कारण है कि औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया था। औरंगजेब ने 1679 में जो है बताते हैं कि जजिया कर लगाया है।
और 69 के अंदर औरंगजेब ने एक घोषणा की थी, इलाहाबाद की घोषणा, जिसमें सारे मंदिर तोड़ने की जो है इसने घोषणा की थी। तो उस समय बहुत सारे जो है गोस्वामी भगत और ये भगवान की मूर्तियां लेके जो है राज सिंह जी के पास आते हैं। और तत्कालिक कारण फिर बताते हैं, एक तत्कालिक कारण भी रहा है ना, ये संघर्ष तो देखो चल ही रहा है। तत्कालिक कारण ये रहा है कि राजकुमारी चारुमती से विवाह को लेकर इनके मध्य जो है युद्ध छिड़ जाता है। राजकुमारी चारुमती, ये देखिए, चारुमती से विवाह को लेकर, राजकुमारी चारुमती कहां की राजकुमारी थी? किशनगढ़ की राजकुमारी थी। मान सिंह इनके भाई थे, उन्होंने उनके पास में मतलब औरंगजेब ने जो है इसका चारुमती के लिए भाई रिश्ते की पेशकश की। अब जब चारुमती को यह पता चलता है, चारुमती इससे औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती, और चारुमती राज सिंह जी के प्रति पहले से आकृष्ट थी, तो राज सिंह जी के पास में संदेश भिजवाती है कि राज सिंह जी, ये राज हंसिनी क्या आप बगुले का साथ करेगी, या तो मैं मरना पसंद करूंगी, या फिर आप जो है मेरा हरण करके मेरे से विवाह कर लीजिए। तो राज सिंह जी ने कर लिया चारुमती से विवाह। औरंगजेब को जब इस बात का पता चलता है, क्योंकि उसके लिए पहले से बात चल रही थी, तो फिर ये जो है वैमनस्य के बीज यहां से भी होते हैं। जजिया कर भी है, और भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, पुनः जजिया लगाया। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को भी शरण दी थी राज सिंह जी ने, अकबर द्वितीय को भी शरण दी थी, तो यह भी एक कारण है, ठीक है। अकबर द्वितीय फिर यहां से भाग गया था दूसरी जगह। औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्तियां लेकर भागे गोसाई दामोदर और गोपीनाथ को राज सिंह जी ने शरण दी, और सिंहर, जिसको वर्तमान में आप श्रीनाथ जी के नाम से जानते हैं, और काकरोली में मूर्तियां स्थापित करवाई। ये भी पूछते हैं आप लोगों को, है ना, ये राज सिंह जी के समय जो है स्थापित करवाई है श्रीनाथ जी के मंदिर की मूर्तियां, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और राज सिंह जी के अंदर क्या ध्यान रखोगे? राजसमंद झील का निर्माण करवाया है, जहां पे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति लगी हुई है, जिसका नाम है राज प्रशस्ति। 25 काली पट्टिकाओं पे उत्कीर्ण ये प्रशस्ति है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसे उत्कीर्ण किया है, इसको लिखा है रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, जो यहाँ पे राजसमंद झील पे स्थित है। पहले ये राजसमंद को राजनगर के नाम से जाना जाता था, फिर ये झील बनाई तो इसका नाम क्या रखा? राज समुद्र। क्या नाम रखा? राज समुद्र के, राज सिंह जी बनाया जिसको समुद्र, और फिर उससे हो गया राजसमंद, और इस झील के नाम पर पहला जो है जिला जाना जाता है राजसमंद जिला, ठीक है। इसी राजसमंद झील के किनारे सबसे बड़ी राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास वैसे शॉर्ट ही रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो 2 क्लासें आई है बहुत बड़ी रही है, और अपन ने पूरा मेवाड़ वंश उसमें पढ़ा है। आगे देखिए, राज सिंह जी के अलावा जो है आप लोगों को ध्यान रखना है अन्य महत्वपूर्ण शासक और उनसे रिलेटेड मुख्य मुख्य तथ्य ध्यान रखने हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड मुख्य मुख्य तथ्य ध्यान रखने हैं। तो देखो ठाकुर, महाराणा राज सिंह के बाद में शासक कौन बने हैं? राणा जय सिंह। तो कई बार क्या है, जय सिंह जैसे ऑप्शन में आता है ना, तो जय सिंह ऑप्शन में आती है, विद्यार्थी क्या सोचते हैं? कछुआ वंश से रिलेटेड। राणा जय सिंह यदि लिखा हुआ है तो मेवाड़ से संबंधित है, क्योंकि राणा की उपाधि राणा जो है कौन लगाते थे नाम के आगे? तो मेवाड़ के शासक जो है वो राणा लगाते थे। राणा जय सिंह ने सलूम्बर में जयसमंद झील का निर्माण करवाया। सलूम्बर के अंदर जयसमंद झील का निर्माण करवाया। इसी के पास में लसाड़िया का पठार भी है, तो ये ध्यान रखना। मेवाड़ मुगल द्वितीय संधि किसके समय हुई पूछते हैं, तो राणा जय सिंह और औरंगजेब के मध्य 1681 में हुई है, ठीक है। पहली संधि अमर सिंह जी के समय हुई है, दूसरी संधि किसके समय हुई है? यहाँ पे राणा जय सिंह के समय हुई है, राणा जय सिंह और औरंगजेब के मध्य 1681 के अंदर। कर्नल जेम्स टॉड क्या कहता है? कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बापा रावल की गद्दी का गौरव बनाए रखने वाला अंतिम राजा संग्राम सिंह द्वितीय था। संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में ये कोटेशन किसने कहा है? अपने कर्नल जेम्स टॉड ने। और संग्राम सिंह द्वितीय ने ही, जो आप उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी देखते हो, वो सहेलियों की बाड़ी और बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया मेवाड़ के अंदर, वो संग्राम सिंह जी द्वितीय ने करवाया है। और संग्राम सिंह जी के अंदर ये कोटेशन याद रखना, कर्नल जेम्स टॉड का। कर्नल जेम्स टॉड ने बहुत सारे कोटेशन दिए, जैसे कि एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में भी दिया था, आपको याद हो तो मैंने कई बार बताया है कि यदि राजस्थान के अंदर मुझे कोई दुर्ग पेशकश की जाए या मुझे कोई दुर्ग दिया जाए, तो मैं जो है भैंसरोडगढ़ को अपनी जागीर बनाना चाहूंगा, ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने भैंसरोडगढ़ के बारे में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखो ठाकुर, मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए, जिन्होंने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए, जगत सिंह द्वितीय। किसने दिए? जगत सिंह द्वितीय। गांव, इन गांवों के नाम नहीं पूछते,
गांवों के नाम आपको पूछते हैं एकलिंग जी मंदिर के निर्माण के लिए एकलिंग जी मंदिर के निर्माण के लिए जो कुंभा ने दिए थे वो पूछते हैं, काडोड़ा वगैरह वो आप लोगों को बताए थे। ठीक है, चलिए फिर देखो, राणा जगत सिंह द्वितीय के समय हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। राणा जगत सिंह द्वितीय के समय हुडा सम्मेलन का, अभी इसको हुडा सम्मेलन की मैं सारी डिटेल आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा जिनके समय अंतिम बार रानियों की सती होने के प्रमाण मिलते हैं वो है महाराणा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के समय अंतिम बार मेवाड़ की रानियां सती हुई थी, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। स्वरूप सिंह के समय डाकन प्रथा पर रोक लगी थी, 1853 की बात है। कितनी बात है? 1853 में। किसकी मदद से? जेसी ब्रुक की मदद से। जेसी ब्रुक की मदद से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डाकन प्रथा पे रोक लगी स्वरूप सिंह के समय। स्वरूप सिंह ही थे जो 1857 की क्रांति के समय भी शासक थे और नीमच से भागे हुए जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको रुकवाया था जगमंदिर के अंदर, वो स्वरूप सिंह जी ने ही रुकवाया था। स्वरूप सिंह जी की नीति 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के पक्ष की रही है। ठीक है, क्रांतिकारी विरोधी रही है, तभी इन्होंने ये इनको रुकवाया था, तो ये भी ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास मेवाड़ के राणा सज्जन सिंह के दरबारी थे। सज्जन सिंह जी के अलावा ध्यान रखना स्वरूप सिंह जी के भी दरबारी थे। स्वरूप सिंह जी के भी दरबारी थे। ठीक है, नहीं स्वरूप सिंह नहीं, शंभू सिंह। ठीक है, इनके बाद में शासक हुए शंभू सिंह जी। शंभू सिंह और सज्जन सिंह ऐसे लिखना। इनके जो है श्यामल दास, इनके समय दरबारी कवि हुए। मेवाड़ के भीम सिंह जी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले शासक थे और मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह के समय 1841 में मेवाड़ भील कोर बटालियन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। महाराणा फतेह सिंह के समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है और उस समय जब ये दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे होते हैं तब केसरी सिंह 13 सोठे लिखते हैं और उन 13 सोठों से जो है फतेह सिंह जी का सोया हुआ ईमान जाग जाता है, उनके पुरखों की याद दिलाते हैं केसरी सिंह जी और इनको जो है दिल्ली दरबार में जाने से रोक देते हैं। 1903 का वो दिल्ली दरबार था, उसमें जाने से इन्हें रोकते हैं 1903। ठीक है, मेवाड़ के अंतिम शासक कौन हुए हैं? भूपाल सिंह थे जो एकीकरण के समय भी महाराज प्रमुख बने। एकीकरण के समय भी थे और महाराज प्रमुख बने भूपाल सिंह जी। फतेह सिंह जी के बाद बने हैं भूपाल सिंह जी जो एकीकरण के समय भी थे और महाराज प्रमुख बने थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया था कि हुडा सम्मेलन में आपको डिटेल करवा दूंगा। देखो, हुडा सम्मेलन का आयोजन किया क्यों गया था? क्योंकि मराठों के हो रहे थे आक्रमण। मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए। मराठों की क्या नीति होती थी? धन लूटो। मराठे आक्रमण करते थे तो क्या करते कि आश्रित बनाते अपने ऊपर और हमला करके धन लूटने की नीति होती थी। तो यहाँ के राजा मारवाड़ के सारे परेशान थे, तो इन्होंने हुड्डा नामक जगह पर जो है सम्मेलन किया और उसमें मतलब जो है रामपुरा नाम का एक गांव था, वहां पे हर बार वर्षा ऋतु में एकत्रित होने की बात की गई और ऐसे। तो हुड्डा सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुए ये पूछते हैं, हुड्डा सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ ये पूछते हैं, और हुड्डा सम्मेलन की योजना किसने बनाई ये पूछते हैं। तो सारी चीज जो है आप लोगों को एक साथ बता रहा हूं। हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य मराठों के विरुद्ध राजपूत एकता और मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को राजस्थान में रोकना था। ठीक है, संग्राम सिंह द्वितीय के समय जो है योजना बन गई थी। संग्राम सिंह द्वितीय के समय योजना बनी थी, लेकिन अध्यक्षता किसने की है? जगत सिंह द्वितीय ने, क्योंकि संग्राम सिंह द्वितीय की उस समय हो गई थी मृत्यु। ये कब हुआ है? 1734 में। ये कब हुआ है? 1734। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। 17 जुलाई 1734 दिनांक कब है? 17 जुलाई 1734। हुआ कहां? भीलवाड़ा में। योजना बन गई थी संग्राम सिंह जी द्वितीय के समय ही बन गई थी, इनके द्वारा बनाई। आयोजन करवाया है सवाई जय सिंह ने और अध्यक्षता की है जगत सिंह द्वितीय ने। अध्यक्षता किसने की है? जगत सिंह द्वितीय ने। शामिल कौन कौन हुए? देखो, सवाई जय सिंह जयपुर से, अभय सिंह जोधपुर से, जोरावर सिंह बीकानेर से, महाराणा जगत सिंह द्वितीय उदयपुर से, राज सिंह किशनगढ़ से, गोपाल सिंह करौली से, दलाल सिंह बूंदी से, दुर्जन साल कोटा से और भगत सिंह नागौर से। ये सारे जो हैं इसमें शामिल हुए और इनसे प्रश्न पूछते हैं आपको। और इनके ये तय हुआ था, बात ये तय हुई थी कि रामपुरा के अंदर जो है हर वर्षा ऋतु एकत्रित होंगे, लेकिन ऐसा बाद में हुआ नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे एक मतलब सूरमा थे और सारे सूरमाओं को एक साथ एकत्रित करना बहुत मुश्किल होता है, उनको मना कर आगे ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।
स्क्रीनशॉट ले लो टावरों। और इसी के साथ आज की क्लास मैंने आपको कहा था शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि कल की जो बाकी थी वो आज क्लास देने के उद्देश्य से ही ली थी, और परिस्थिति आपको पता ही है। फिर भी मैंने कहा कि ये 20-25 मिनट की ही चाहे क्लास हो लेकिन देनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी सिर्फ इसलिए भी क्लास देखते हैं कि उनकी नियमितता नहीं टूटे। तो मेरा मतलब बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं आप लोगों के प्रति, आप लोगों का प्रेम इतना है तो ये क्लास देनी जरूरी थी। कल अब स्टार्ट करेंगे अपन मारवाड़, ठीक है, मारवाड़ के शासक कल स्टार्ट करेंगे, कल एक क्लास पढ़ लेंगे, फिर सोमवार को आएगी आपके। ठीक है, चलिए साथियों आज की क्लास में इतना ही। हम मिलते हैं अपन अगली क्लास में अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।